नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा या पवित्रता एकादशी व्रत कथा। तो सबसे पहले जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का विस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे सावन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका कथा कृपा करके कहिए। मधु सुंदर कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रता एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही 82 व्यय यज्ञ का फल मिलता है। तो चलिए दोस्तों, कथा सुनते हैं। तो हमारे साथ ही इस कथा को अंत तक सुनिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द्वापर युग के आरंभ में महिषामती नामक की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नामक का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उनका मानना था कि जिसकी संतान न हो, उनके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किया, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाओं, मेरे खजानों में अन्याय से उपजाऊ किए हुए धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधों को पुत्र तथा बंधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घनिष्ठ नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मनु को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह में आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरे के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे मुनि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समस्त हैं। अंततः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिमती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा के पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अंततः उसके दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं।
यह वृत्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किया और राजा के पूर्व जन्म का व्यर्थ जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन व्यवसाय था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे काम किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करते थे। एक समय जेठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यम के समय वह जबकि वह 2 दिन से भूखे प्यासे थे, एक जलाशय पर जल पीने गए। उसी स्थान पर एक तत्काल ही बेवाही हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। जल राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिए और स्वयं जल पीने लगे। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पाप का प्रायश्चित भी लिखा है। अंत्य जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताएं। लोमस मुनि कहने लगे कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को जैसे पुत्र एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जगराता करो तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारा प्रजा नगर को वापस लौट आए और जब सावन शुक्ल एकादशी आए तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्र एकादशी का व्रत और जगराता किया। उसके पश्चात द्वादशी के दिन इनके पूर्व का फल राजा को दिया गया। उस पूर्व के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रवेक काल प्राप्त समाप्त होने पर उनके एक बड़ा तस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए हे राजन, इस सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अंत्य सनातन सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके कथा को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि। दोस्तों, हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आगे जो मैं व्रत कथा व्रत विधि व्रत के बारे में जो भी कोई जानकारी दूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।